हेलो, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आते हैं मैडनेस ऑफ लव के पार्ट 9 में, जहां हमने कल देखा था अम्मी पायल को किस करती है पायल के कहने से। अब उससे आगे पायल भी अम्मी का साथ अच्छे से देती है। अम्मी पायल के होठों को चूम रही थी, बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा प्यार से, और उसका साथ पायल बहुत अच्छे से दे रही थी। आफ्टर 4 मिनट्स ये किस ब्रेक करती है अवनी और कहती है बस बहुत हो गया, हाँ अब चलो सोते हैं, बहुत हो गया तुम्हारा। पायल कहती है सुनो। अवनी कहती है बोलो। पायल कहती है तुमको मुझ में क्या अच्छा लगता है। अवनी कहती है सब कुछ, बस डर जाती हूँ कभी कभी तुम्हारे गुस्से से। तो पायल कहती है देखो अवनी, तुम मेरे गुस्से का रीज़न ख़त्म कर दो ना, तुम्हारे बिना जीना मुश्किल होता जा रहा है यार, प्लीज़ तुम इस रीज़न को ही ख़त्म कर दो। अवनी कहती है ना करो ना प्लीज़, बोला है मैंने, मैं सब कुछ सही करूँगी। पायल अवनी की गोद से उठती है और बैठ के अवनी का हाथ होल्ड करती है और कहती है देखो जाना, मैं आपको प्यार से बोल रही हूँ, आप अपने पापा को सब कुछ क्लियर कर दो, वरना आप जानते हो ना। अवनी कहती है हाँ भाई हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ, आपका दिमाग घूम गया ना तो फिर बस हो गया, अब मुझे बार बार ना ये धमकी मत दिया करो, और अब आओ सोते हैं। और पायल की चेस्ट पे सर रख के सोती है। अगेन अवनी पायल को कहती है कि आओ तुम भी सो जाओ ना अब। तो पायल तो पूरी रात नहीं सोती यार, वो बस अवनी को देखती है मानो उसे डर हो कि वो सो जाए तो सुबह हो जाएगी और फिर अवनी उससे दूर हो जाएगी। बट वक्त कहाँ किसके लिए रुकता है, सुबह हो जाती है। सुबह अवनी की आँख खुलती है, वो पायल को देखती है तो स्टिल पायल अवनी को ही देख रही थी। तो अवनी कहती है क्या तुम सारी रात नहीं सोए, हाँ देखो कितने डार्क सर्कल्स हो गए हैं, क्या हुआ है यार। मैंने बोला है ना मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं सब कुछ सही कर लूँगी, तुम्हारा ना ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है अब। पायल अवनी का फेस पकड़ती है और उसको किस करती है छोटी सी होठों पे और कहती है रिलैक्स जान, सब ठीक है। तभी अवनी कहती है लेकिन तुम ऐसा क्यों करते हो, प्लीज़ ऐसा ना किया करो ना, मुझे तकलीफ़ होती है तुम्हें तकलीफ़ में देख के, तुम रिलैक्स हो जाओ ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, प्लीज़ समझो इस बात को। तो पायल कहती है हाँ मुझे पता है तुम मेरी हो और मैं तुमको बहुत जल्दी हमेशा के लिए लेने आऊँगी। अवनी पायल को हग कर लेती है और अब पायल और अवनी रेडी होती है, नीचे आती है। तभी पायल अवनी को कहती है बच्चा आज आप ना ड्राइवर के साथ जाओ कॉलेज, ओके, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मुझे मीटिंग में जाना है, इतने दिनों से ऑफिस भी नहीं गई तो सब काम पेंडिंग पड़ा है, प्लीज़। तो अवनी हाँ करती है क्योंकि भाई काम भी इम्पोर्टेंट है यार। अवनी घर आ जाती है, तभी सामने देखते हैं वहाँ थे अवनी के पापा, वो बैठे हुए थे। अवनी के पास आते हैं और कहते हैं अवनी बात सुनो। अवनी कहती है हाँ पापा बोलिए। तो अवनी के पापा कहते हैं बेटा आजकल मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम बाहर ज़्यादा स्टे कर रही हो, मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या, किसी बात से परेशान हो तो बोलो। तो अवनी कहती है नहीं पापा मैं ठीक हूँ, सच में आई एम सॉरी पापा, आजकल मैं आपके और माँ के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर रही हूँ, इसीलिए आपको ये लग रहा ना, बट पापा आई लव यू सो मच, मेरी पूरी दुनिया हो आप। तभी पायल के पापा अवनी के पापा कहते हैं आई नो बेटा, हमको इसीलिए आप पर भरोसा है, तो आप हमें बताइए आप सगाई के लिए कब हाँ करोगी। अम्मी कहती है भाई अपने पापा को देखती है वो और कहती है पापा हम इस बारे में बात कर चुके हैं, मुझे नहीं करनी राज से शादी। तो भी अम्मी के पापा कहते हैं लेकिन क्यों बेटा, वो सब कुछ में परफेक्ट है। तो अम्मी कहती है नहीं पापा मुझे बस नहीं करनी, और आप प्लीज़ इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करिएगा दोबारा प्लीज़। तो अवनी के पापा की वॉइस पहली बार अवनी पर लाउड होती है, वो कहते हैं अवनी
मुझे नहीं पता तुम क्या सोचती हो, मैं तुमको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, बट मुझे तुम्हारा आंसर हाँ मिलना चाहिए, फिर चाहिए कुछ भी हो। अवनी तो बस देखती रहती है अपने पापा को और उसकी आंखों में आंसू आता है। वो उसको साफ़ करती है और अपने कमरे की ओर जाने लगती है रोते हुए। यार, उसके पापा ने फ़र्स्ट टाइम उससे ऐसे बात की थी तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो ये बात पायल को नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर उसने बताई तो पायल उसके पापा को भी नहीं छोड़ेगी। अब अवनी करने लगती है ओवरथिंक। मतलब पहले तो प्यार हो गया था, मतलब प्यार है उसे, बट अब वो सोचने लगती है कि अगर ऐसा ना हुआ तो कैसा होगा। ये वो सब बहुत सारी बातें चलती है उसके माइंड में कि कैसे वो सब कुछ सही करेगी, कैसे सब कुछ हैंडल करेगी, कहीं उसके हाथ से सब कुछ निकल ना जाए। तभी अवनी का डोर नॉक होता है। अवनी डोर ओपन करती है, वहाँ थे अवनी की माँ और पापा। अवनी कुछ नहीं कहती और आकर बेड पे बैठती है। तभी अवनी के पापा आते हैं और अवनी को कहते हैं, बेटा इतना गुस्सा हो, बात तक नहीं करोगी? अच्छा ठीक है, मेरी तरफ देखो, देखो ना प्लीज़। तो अवनी देखती है तो वो कहते हैं, अब सुनो बच्चा, हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, सब कुछ आपको पता है। हमारी ज़िंदगी में क्या कब हो जाए पता नहीं, क्या हमारा ये हक नहीं है कि आपके बारे में कुछ अच्छा सोचे? तो अवनी कहती है, हाँ पापा, लेकिन मेरी मर्ज़ी का क्या? तो वो कहते हैं, देखो बेटा, हमने सारी बातें जान के राज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रखी है। वो सब चीज़ में परफेक्ट है। इवन यूएसए में रहने के बाद भी कभी उसकी कोई गर्लफ्रेंड या कोई भी बुरी आदत नहीं थी। उसने हमेशा से सिर्फ तुमको चाहा है और हमने तो उसको ही चूज़ किया है आपके लिए। तभी हमने कहती है, पापा मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुनिएगा। तो वो बस इतना ही कहती है। अवनी के पापा कहते हैं, बस बहुत हो गया, मुझे ना कुछ सुनना है ना जानना है, बस मेरा फैसला जो है वही है। और अवनी के फोरहेड पर किस करते हुए वो बाहर आ जाते हैं। अवनी की माँ थी वहाँ पर। अवनी कहती है, माँ पापा को समझा दो, मैं मर जाऊँगी बट शादी नहीं करूँगी, क्योंकि माँ, वो बस इतना कहती है। तभी उसकी माँ कहती है, आई नो अवनी, मुझे पता है तुम क्यों नहीं करना चाहती हो। तो अवनी कहती है, क्या क्या माँ, आपको पता है तो आप क्यों नहीं बताती है पापा को, प्लीज़ समझाइए उनको। तो वो कहती है, बेटा मैंने कभी तुम्हारे पापा को ऐसे गुस्से में नहीं देखा है, देखो मुझे नहीं लगता वो मानेंगे, और मुझे ये क्यों लग रहा है कि उनको तुम्हारे बारे में पता भी है बट वो जता नहीं रहे हैं। अवनी मेरा बच्चा, मैं आपके साथ कैसे दूँ इस सब में, कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो भी अवनी को प्यार करती है और चली जाती है। यहाँ अवनी का दिमाग ख़राब, यार करे तो करे क्या। अवनी उस रात खाना भी नहीं खाती है। अवनी का फ़ोन होता है रिंग, लगभग 11 बजे। अवनी कहती है फ़ोन उठा के, क्या कर रहे हो? तो सामने से पायल कहती है, कुछ नहीं, आपने कॉल क्यों नहीं की, मैं कब से वेट कर रही हूँ। तो अवनी कहती है, आई एम सॉरी, मैं थक गई थी तो सो गई थोड़ा। तभी पायल कहती है, लेकिन आप बताओ आपने क्यों फ़ोन नहीं उठाया, सो गए थे तो मतलब रिंग तो गई होगी ना। तो अवनी कहती थे कि साइलेंट था बच्चा फ़ोन, लेकिन आप मुझे बताओ कि आपने मेडिसिन ली, आप आराम करो ना। पायल कहती है, यार मैं ठीक हूँ, बीमार नहीं हूँ, और सुनो ना, सच सच बताओ क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों साउंड कर रही हो, कसम से अवनी मुझे सच सच बताओ, अगर कुछ भी कोई भी तुमको परेशान करेगा तो। तभी वो इतना ही कहती है। तो अवनी कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है, आप सबको ख़त्म कर दोगे, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। पायल को कुछ अच्छा नहीं लगता बट वो ज़्यादा माइंड नहीं करती है। वो सोचती है कि अवनी को कैसे खुश करे, क्योंकि उसे लगता था कि अवनी अभी थोड़ा सा सैड है। तो अवनी को कहती है वो कि अवनी बच्चा, मैं आपको जस्ट 20 मिनट में कॉल करती हूँ, ओके। तो अवनी कहती है, बट क्यों? तो वो कहती है, बच्चा बस 20 मिनट ना। और कुछ टाइम के बाद अवनी को सुनाई देती है हॉर्न की आवाज़। अवनी जल्दी से उठ के खिड़की पर आती है, देखती है नीचे, वहाँ थी पायल, जिसके हाथों में बहुत सारे बलून्स और कार के ऊपर एक टेडी था। अवनी देखती है और उसकी तो
आंखें नम हो जाती है। पायल इशारा करती है कि मैं ऊपर आऊँ। अवनी हाँ में सर हिलाती है। तभी पायल अपने गार्ड्स को कॉल करती है कि यहाँ आओ, और वो एक सीढ़ी लगाता है बहुत चुपके से ताकि कोई नहीं जान पाए। पायल जाती है ऊपर और उसको कहती है टेडी दे, तो वो दे देता है। बलून्स भी मंगाती है क्योंकि सामान ज़्यादा था, रिस्क ज़्यादा था आज, इसीलिए उसे गार्ड्स को बुलाना पड़ा। इनके पास बहुत सा सामान था। ये लोग सक्सेसफुली मिशन कंप्लीट करते हैं अवनी के घर जाने का। यहाँ अवनी तो बस पायल की हरकतें देख रही थी और उसकी इन हरकतों पे ना वो मर रही थी यार। मुझे उसे इतनी हरकतों से उसके साथ प्यार हुआ था। फिर वो अंदर आती है पायल और बहुत टाइट हग करती है अवनी को, और ये दोनों वहीं फर्श पर बैठ जाते हैं। पायल खाना लाई थी पोली में, वो उस पोली को लेती है और ओपन करती है। वहाँ था खाना, एक प्लेट भी थी। पायल अवनी को कहती है कि इसे सर्व करो। अवनी कहती है, अवनी सर्व करती है। फिर आज फर्स्ट बाइट पायल बनाती है और अवनी की ओर बढ़ाती है और कहती है, मेरा दिल पता नहीं क्यों कह रहा था कि आज मेरी जान ने खाना नहीं खाया है। क्यों, सासू माँ ने आज अच्छा खाना नहीं बनाया था क्या? और वो बाइट अवनी को खिलाती है। अवनी की आंखें अगेन बरस जाती है। पायल कहती है, यार जान देखो, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं, समझे? तो इससे अच्छा है आप सिर्फ मुस्कुराया कीजिए, वरना मैं अगर इन आंसुओं की असली वजह जानने पर आ गई तो आप समझते हो ना क्या होगा। अवनी कहती है, हाँ हाँ, एक तो तुम्हारी ये धमकियाँ यार, अब खिलाओ। और अब पायल खिलाती है अवनी को और अवनी कहती है, मुझे भूख लगी है। ये दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। अब सीन दिखता है जहाँ वही फर्श पर पायल अवनी की गोद में सर रखे सारी बातें करती है और सो जाती है। ये दोनों ऐसी रात भर मतलब बातें कर रहे थे, थोड़ा सो रहे थे, फिर मतलब होता है ना थोड़ा सा एक अच्छा सा मोमेंट मतलब इंजॉय कर रहे थे। अब सुबह होती है, ये दोनों सोए नहीं थे, मतलब उतना नहीं सोए थे, थोड़ा सा सोए थे फिर उठ रहे थे, ऐसे करके उनका रात गुजर रहा था। अवनी कहती है, अब जाओ आप, हम डायरेक्ट कॉलेज में मिलेंगे, ओके, शाम को। लेकिन क्यों? पायल कहती है, तुमको कॉलेज छोड़ूंगी ना, प्लीज़। तभी अवनी कहती है, प्लीज़ आज नहीं, मैं पक्का शाम को मिलूंगी आपको, पक्का। तो पायल भी मानती है और चली जाती है। अब हमको कॉलेज दिखाते हैं जहाँ एक लड़की आती है इनके पास और कहती है, हेलो। तो अवनी और जोया कहते हैं, हाय, कैसी है? तो वो कहती है, ठीक हूँ यार। तो तभी जोया कहती है, अरे आज तू कॉलेज क्यों आई? आज तो मेहंदी है ना तेरी? तो वो कहती है, हाँ पागल, रात को है और मेरा काम था आज, मैं इसीलिए आई हूँ और अभी जा भी रही हूँ। और तुम दोनों को इनविटेशन है, आज आ जाना। हाँ, एंड अवनी, तुम्हारे पापा भी आ रहे हैं यार, क्योंकि मेरे पापा के दोस्त है तुम्हारे पापा, और तुम्हारे घर भी हमारा इनविटेशन गया होगा। वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो तुम सब लोगों को बुलाया, प्लीज़ आ जाना। तो अब अवनी कॉलेज एंड होता है और वो अवनी आ जाती है बाहर। वो पायल के साथ आती है और कार में बैठ जाती है, लेकिन वो पायल को नहीं बताती क्योंकि वो नहीं जाना चाहती थी वहाँ शादी में। अब दिखाते हैं अवनी का घर। अवनी के पापा कहते हैं, अवनी, हम लोग शादी में जा रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। तो वो कहते, नहीं पापा, मैं नहीं जा रही, मेरा सर दर्द हो रहा है, पापा मैं घर पे ही रहूँगी। तो कहते, मैंने कहा ना, तुम भी आ रही हो, जल्दी से तैयार हो और ऊपर आ जाओ। तभी अवनी कहती है, लेकिन पापा। तो वो कहते हैं, मैंने कहा ना, वैसे आप पहले तो कभी मुझसे क्वेश्चन नहीं करते थे, मेरी हर बात मानते थे, तो अब क्या हो गया? अवनी अगेन मना करती है। तभी अवनी के पापा कहते हैं, अवनी देखो, तुम बहस मत करो, मैं नहीं चाहता तुम अकेले घर में रहो, कुछ भी हो सकता है, मेरे साथ आओ और जल्दी तैयार होके नीचे आओ। अवनी को ना चाहते हुए भी अपने रूम में जाना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, जहाँ वो पायल को बहुत कॉल्स लगाती है, बट पायल पिक नहीं करती, शायद बिज़ी रही होगी।
अवनी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसके पापा का बिहेवियर धीरे धीरे उसके प्रति थोड़ा बदल सा रहा था। तो उसको थोड़ा सा अजीब लगता है। मतलब जिसने कभी लाइफ में ऊंची आवाज़ ना सुनी हो, हमेशा जिसको प्यार मिला हो, सडनली उसके ऐसा होना उसके साथ तो थोड़ा है ना, अजीब लगता है। वो तैयार होती है और अपने पापा के साथ आ जाती है। यहाँ जोया ने तो सिया को बता दिया था कि वो शादी में जा रहे हैं। वो भी चली जाती है मेहंदी में। सिया अब आती है पायल के पास। पायल अभी भी ऑफिस में थी। सिया कहती है, यार तुझे देख के तो नहीं लगता तूने अवनी को शादी में जाने की इजाज़त इतनी आसानी से दी थी। पायल कहती है, क्या बकवास कर रही है, किसकी शादी और कौन जा रहा है शादी में? तो सिया पायल को सब बताती है। पायल नज़र फ़ोन को देखती है जहाँ बहुत सारी कॉल्स आई हुई, बट आज पायल गुस्सा नहीं करती। पता नहीं क्यों। वो सिया को कहती है, पक्का तेरी वाली भी गई है ना? तो वो कहती है, हाँ यार वो भी गई है। पायल कहती है, तो फिर हम भी चलेंगे। तो वो कहते हैं, हम कैसे? इनवाइट भी नहीं किए यार हम लोग। तो पायल कहती है कि पायल सिंघानिया को इनविटेशन की नीड नहीं है, समझे? उनकी तो किस्मत खुल जाएगी अगर मैं वहाँ जाऊँगी। तो सिया कहती है, अरे पागल है, सबको बताएगी, हम ऐसे नहीं जा सकते यार, अपनी असली पहचान बता के कैसे जाएंगे? तो पायल कहती, तो फिर कैसे जाएंगे यार? तो वो कहती है, हमको चुपके से जाना होगा, मतलब बिन बुलाए मेहमान। यार सिया मतलब ऐसा है कि वो तो बहुत चिल इंसान थी। तभी पायल कहते, यार सिया मेरी इमेज का ख्याल रख ले, किसी ने पकड़ लिया, पीट लिया तो लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में? तो कहते, अरे यार कोई नहीं पहचानेगा, चल अब। तो ये लोग कोई जुगाड़ लगा के पहुँचते हैं शादी में, जहाँ पायल अवनी को ढूंढने लगती है। तभी सिया पायल का हाथ खींच के खाने की ओर ले जाती है। पायल कहती है, यार तू यहाँ भी स्टार्ट हो गई, हद है, बाद में खा लेंगे ना। तभी सिया कहती है, यार पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, चल अब। वो खाने लगती है। यहाँ पायल तो बस अपना फेस हाइड करने पे लगी थी कि कहीं लोग उसे पहचान ना जाए। वहाँ इतने लोग थे कि अवनी और जोया को ढूंढना मुश्किल हो गया था। ये लोग खाने के बाद उनको ढूंढने लगते हैं। यहाँ अवनी को दिखाते हैं जो जोया के साथ थी। तभी अवनी के पापा इनके पास आते हैं और उनके साथ था राज। यार ये हर जगह क्यों आ जाता है? अवनी के पापा कहते हैं, अवनी बेटा राज को कंपनी दो, वो पहली बार किसी फंक्शन को अटेंड कर रहा है। अवनी का मुंह तो मतलब उसको देख के गुस्से में रेड हो जाता है, बट वो कुछ नहीं कहती। वहाँ बहुत सारे थे। वो अपना फ़ोन उठाती है और पायल को कॉल करने लगती है, बट पायल नहीं उठाती क्योंकि वो अवनी को सरप्राइज़ देने वाली थी। अवनी कहती है, यार ये पक्का गुस्सा हो गई है, इसीलिए नहीं उठा रही। मैं क्या करूँ यार, घर जाना चाहती हूँ लेकिन यहाँ पायल एक तरफ पापा एक तरफ पायल है, मैं क्या करूँ? मतलब उसको लगता है कि पायल उससे इसलिए बात नहीं कर रही कि वो यहाँ आ गई है। सोचती है कि उसको किसी और से पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ तो बहुत गुस्सा करेगी। जोया कहती है, रिलैक्स हो जा यार, कुछ नहीं होगा, फ़िलहाल ये सोच इससे कैसे छुटकारा पाएँ। वो राज की तरफ इशारा करती है। राज कहता है, आपने मुझसे कुछ कहा है जोया जी? तो वो कहते हैं, नहीं आपको क्यों कहेंगे राज जी, इन लोगों का यही चल रहा था। तभी अवनी इनसे कहती है, मुझे किसी की कॉल आ रही है, मैं पिक करने जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ, ओके? तो वो वहाँ से साइड में जाती है और पायल को कॉल करने लगती है। तभी उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है, कॉल रिंग की। कहती है पायल, नहीं वो यहाँ क्या करेगी, वो तो नाराज़ है मुझसे। अगेन कॉल करती है। तभी एक हाथ उसकी टमी पर और एक उसके मुंह पर आता है और कोई उसे पीछे से पकड़ के एक कोने में दीवार से लगाता है। अम्मी कुछ समझ पाए तभी वो उसकी नेक पर किस करना स्टार्ट। एंड इससे आगे कल, ओके?
ठीक है, बाय बाय। अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर लेना, मतलब